Bismillahirrahmanirrahim. This is यासिर बाबलानी. वेलकम टू MYB कैंपस. आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्राफिक डिज़ाइन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु वांटेड टू improve their skills in a graphics arena. So let's learn about some important about graphics. सबसे पहले, if you people don't know about a graphics, let's learn something very very interesting about graphics. At least you people have, as a professional graphic designer, you must have 9 skills जो कि मैंने परसेंटेज बेस्ड आपको यहाँ पर बता दी हैं. फॉर एग्जाम्पल एडोब CS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, प्रिंट डिज़ाइन, टाइपोग्राफी, CS, वेब डिज़ाइन, पावर पॉइंट, फोटोग्राफी, ब्रांडिंग. ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ये स्किल्स का कुछ तादाद, कुछ परसेंटेज डेफिनेटली आप ऑलरेडी कैपेबल हों कि आप उन पर काम कर सकें. अगर कुछ ज़्यादा नहीं, एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो एटलीस्ट सच पर्टिकुलर परसेंटेज यू शुड हैव. ओके, मूविंग ऑन टू लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट अ ग्राफिक डिज़ाइन. बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन एक प्रोफेशन, एक एकेडमिक डिसिप्लिन और अप्लाइड आर्ट है जिसकी एक्टिविटी विजुअल कम्युनिकेशन को पेश करने पर मुश्तमिल होती है, जिसका मकसद स्पेसिफिक ग्रुप और पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स तक पहुँचाना होता है. ग्राफिक डिज़ाइन और फ़न लतीफ़ा एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है. This is what all about the graphic design. Graphic design basically जब आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें जो है आप पॉसिबली डिज़ाइन कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शंस दिखाए हैं. एक ग्राफिक डिज़ाइनर के पास ये कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए. कैन डिज़ाइन ऑन द गेम्स एज वेल, पोस्टर, बिलबोर्ड्स, वेबसाइट्स, video and animation, books and publication, flyers and brochures and CDs, logos, brandings, all that things that you can develop such things in the graphic design. Okay, moving on to let's understand okay, what is graphic software. Any computer based application that allows user to create, edit and display graphics. यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस जो कि मैंने कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर बताए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे कि किस तरह के आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप प्रोफेशनली ग्राफिक्स अपना काम कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं अपने स्किल्स को. ओके, सो लेट्स लर्न द बेसिक. व्हाट इज अ पिक्सल? इट्स अ बेसिक एलिमेंट ऑफ द स्क्रीन. जहाँ पर आप एक जैसे सिंगल डॉट होता है, एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर डॉट इज कॉल्ड अ पिक्सल. इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ अ प्रोग्रामेबल कलर on a computer display or in a computer image. The physical size of a pixel depend on how you have set the resolution for the display screen. ये basically उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने अपनी रेजोल्यूशन कितनी सेट की हुई है और आप कितना उसमें एक्सैजरेट करना चाहते हैं. ओके, व्हाट इज रेजोल्यूशन? ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कितनी तादाद जो है नंबर ऑफ पिक्सल्स की, मतलब डॉट्स जो आपने मैंने जैसे कि बताया उसकी तादाद के ऊपर डिपेंड करता है. और आपका ये भी डिपेंड करता है कि ये आप किस जगह पर उसको प्ले करने वाले हैं. जैसे कि नंबर ऑफ पिक्सल्स की यहाँ पर आपको तादाद बताई जा रही है 920 मल्टीप्लाई बाय 1080. इसका मतलब है कि आप ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज या विजुअल्स होंगे जो कि आप बहुत अच्छे से अपनी HD क्वालिटीज़ हैं उन पे भी हाई डेफिनेशंस के ऊपर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ में आप देख सकते हैं इन पिक्सल्स की तादाद. इसमें पिक्सल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होगी. सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली जहाँ जहाँ आपकी पिक्सल्स की तादाद होती है तो वहाँ पर हम बेसिक इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि दिस इज़ व्हाट द रेजोल्यूशन इज़ ऑल अबाउट. व्हाट इज़ वेक्टर ग्राफिक्स? वेक्टर ग्राफिक्स डिजिटल इमेज की एक किस्म है जो पिक्सल्स के बजाय मैथमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती है. इसका मतलब है कि वेक्टर ग्राफिक्स रेजोल्यूशन से आज़ाद हैं, यानी मयार को खोए हुए बगैर उन्हें ऊपर या नीचे किया जा सकता है. यहाँ एक सादा मिसाल है. तस्वर करें कि आप अपनी कंपनी का एक लोगो बनाना चाहते हैं जिसमें तीर के साथ एक दायरा शामिल हो. अगर आप उस लोगो को वेक्टर ग्राफिक के तौर पर बनाना चाहते हैं तो आप दायरे और तीर की दुरुस्त शक्ल और पोजीशन की वजाहत के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे. इसका मतलब ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप तस्वीर को कितना ही जूम इन आउट करें, ये हमेशा बड़ा वाज़ेह रहेगा बग़ैर किसी पिक्सल्स की ड्रॉप किए हुए बगैर. इसके बरक्स अगर आप एक ही लोगो एक रास्टर ग्राफिक्स जैसे JPEG या PNG फाइल के तौर पर बनाना चाहते हैं तो ये छोटे इनफरादी पिक्सल्स पर मुश्तमिल होगा. अगर आप बहुत जूम इन करेंगे तो आपको इनफरादी पिक्सल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे जिससे तस्वीर धुंधली या
जो पिक्सल्स होते हैं वो नज़र आएंगे. प्रिसाइजली आई वुड से वेक्टर ग्राफिक्स ऐसी तस्वीर बनाने के लिए एक बेहतरीन इंतखाब हैं जिनका बार बार साइज़ तब्दील करने की ज़रूरत होती है, जैसे लोगो या इन्फोग्राफिक्स, क्योंकि मयार खोए हुए बगैर उन्हें ऊपर या नीचे बआसानी किया जा सकता है, मीन्स रीसाइज किया जा सकता है. रास्टर ग्राफिक डिजिटल इमेज की एक किस्म है जो ग्रिड में तरतीब दिए गए इनफरादी पिक्सल से बनती है. हर पिक्सल्स को एक मखसूस रंग की कदर असाइन की जाती है, जिसे दूसरे पिक्सल्स के साथ मिलाकर मजमूई तस्वीर बनती है. यहाँ एक सादा सी मिसाल ले लें. तस्वर करें कि आप अपने स्मार्टफोन से तस्वीर खींच रहे हैं. नतीजे में आने वाली तस्वीर एक रास्टर ग्राफिक है. अगर आप तस्वीर को करीब से जूम करते हैं तो आप तस्वीर को बनाने वाले इनफरादी पिक्सल्स को देख सकेंगे. अगर आप बहुत दूर से जूम इन करते हैं तो तस्वीर धुंधली या फिर जो पिक्सल्स जो होते हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनफरादी पिक्सल्स ज़्यादा नज़र आने लगते हैं. इसके बरक्स अगर आप वेक्टर ग्राफिक्स के तौर पर एक ही तस्वीर बनाना चाहते हैं तो ये मैथमेटिकल इक्वेशंस पर मुश्तमिल होगी जो तस्वीर में हर एलिमेंट की दुरुस्त शक्ल और पोजीशन की वजाहत करती है. इसका मतलब ये है कि आप तस्वीर को जितना चाहें जूम इन या आउट कर सकते हैं और ये हमेशा क्रिस्प और वाज़े रहेगी. प्रिसाइजली आई वुड से रास्टर ग्राफिक्स एक ग्रिड में तरतीब दिए गए इनफरादी पिक्सल्स पर मुश्तमिल होते हैं जो बहुत ज़्यादा साइज़ तब्दील करने पर धुंधले या फिर पिक्सल्स ड्रॉप हो सकते हैं. वो ऐसी तस्वीर बनाने के लिए एक अच्छा इंतखाब हैं जिनके लिए आला सतह की तफसील की ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि तस्वीर या फिर आप डिजिटल पेंटिंग्स वगैरह. सो हियर इज़ द फर्दर डिवीजन ऑफ अ वेक्टर एंड रास्टर. आप देख सकते हैं कि जो वेक्टर ग्राफिक है वो स्केलेबल है, मतलब बआसानी हम उसको रीसाइज कर सकते हैं. फाइल साइज इनकी बहुत छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं. यूजेज इनका जो होता है ज़्यादातर हम लोगोज में, डिज़ाइंस में और इवन टी शर्ट्स, पैचेस के ऊपर, आप डिजिटल प्रिंटिंग के ऊपर, आपके जो कार्ड्स होते हैं, बिल बोर्ड्स होते हैं, उनके लिए 2D 3D जो कंप्यूटर एनिमेशंस होते हैं वहाँ पर भी आप इसको वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स आप यूज़ कर सकते हैं. इनके फाइल फॉर्मेट्स जो होते हैं ज़्यादातर EPS, SVG और AI होते हैं. वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर इज द बेस्ट एग्जांपल. जो AI है वो बेसिकली एक्सटेंशन है आपके एडोब इलस्ट्रेटर का. एज फार एज रास्टर ग्राफिक्स इज कंसर्न, उनका जो बेसिकली पिक्सल बेस्ड होता है, डिवाइस डिपेंडेंट होते हैं, काफ़ी लार्ज जो है इमेज की साइज रहती है इनके अंदर, और ज़्यादातर हम फोटोग्राफी और प्रिंट मटेरियल्स के लिए हम रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स को चूज़ करते हैं. इनका फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो BMP, GIF या JPEG, PNG, TIFF फॉर्मेट्स मोस्ट प्रोबेबली इनके फाइल फॉर्मेट्स होते हैं. और सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं, एडोब फोटोशॉप इज़ द बेस्ट एग्जांपल. डिजिटल कैमराज और स्कैन्ड इमेजेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ ग्राफिक्स and I hope you learn a lot, and inshallah we'll see you with the next interesting video. Thank you so much. Bye bye.